माता की जय। वंदे। और भाग्य से 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। भाजपा के लोग जब उन्होंने देखा कि यार लड़का बहुत अच्छा है, तो सब ने कहा कि 2003 में जनता ने और कार्यकर्ता ने मांग कर तो पहली बार टिकट मिला और मैं ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीता। इन सब के बीच में नागर सिंह बहुत कम उम्र में जब पहली बार विधायक बने और विधानसभा गए तो कैसा लगा? देखिए, मैं जब पहली बार 2003 का चुनाव लड़ा और उसके बाद जब मैं चुनाव जीत के गया, ना तो मैं पहले कभी भोपाल की विधानसभा के अंदर मेरा कभी जाना हुआ। मैं राजनीति में ज़रूर था, लेकिन मेरा भोपाल विधानसभा में जाना कभी हुआ ही नहीं, भोपाल ही नहीं गया। लेकिन जब मैं पहली बार विधानसभा में गया तो मैंने विधानसभा को देखी तो मुझे लगा, एक तो नया नया था, तो विधानसभा के रास्ते इधर उधर में रास्ते ही भटक गया था। लेकिन मेरे साथी विधायक माधव सिंह जी थे, पवेश सिंह जी थे, कल सिंह जी, उनके साथ मैं रिटर्न निकला और उसके बाद तो मेरा लगातार जाना हुआ। और विधानसभा में वास्तव में विधानसभा में गए, हमने बहुत कुछ सीखा कि विधानसभा में कैसे प्रश्न होते हैं, उत्तर होते हैं, कैसा व्यवहार होता है, कैसा आचरण होता है। हमने खूब सीखा जीवन में आगे बढ़ने के। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे और लेंगे कि आप एक शुरुआत चूँकि पॉलिटिक्स में बहुत कम उम्र में आपकी हुई और चुनाव संचालक बहुत कम उम्र में बने, तो उस महत्वपूर्ण भूमिका से आप बहुत पहले उसमें होके आ गए थे। लेकिन वर्तमान का जो चुनाव है या जिस तरह से परिस्थितियां बदली और बीच में फिर आप एक चुनाव में आपको पराजय का सामना करना पड़ा, उसके बाद भी नागर सिंह ने भाजपा को कैसे जिंदा रखा यहाँ पे अलीराजपुर में? देखिए, जब मैं 2018 में चुनाव हारा, चुनाव हारना और जीतना चलता है, लेकिन जब मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई तो उस समय मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एमएलए बन जाऊंगा, विधायक बन जाऊंगा, विधानसभा में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब मैं 3 बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं चौथी बार हारा, तो मैं प्रण मैंने ले लिया कि चुनाव हारना और जीतना चलता रहता है, लेकिन जनता की सेवा छोड़ना नहीं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे लगातार कमेंट आ रहे थे अलीराजपुर के लोगों के, खासकर युवाओं के, कि आप नागर सिंह जी की कहानी कब करेंगे। तो आपकी कहानी तो चूँकि बहुत विस्तृत है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक एपिसोड उसके हम लाते जाएं। आप उम्मीदवार बनाए गए हैं, चूँकि बहुत प्रासंगिक है आपसे इस पर बात करना। अलीराजपुर से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं और जो जनमत का सवाल है, जो जनता का सवाल है, या जो हमारा सवाल वो ये है कि आपको क्यों लगता है कि जनता इस बार भाजपा को वोट देगी? देखिए मनीष जी, मैं सबसे पहले आपके इस चैनल को द कहानी वाला जो आपका चैनल है उसको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार अलीराजपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है और लगातार, चाहे मैं विधायक रहा हो और 5 साल विधायक 2018 में मैं रहा नहीं, लेकिन मैंने राजनीति में पद हो या ना हो, मेरा दिन की जो शुरुआत होती है जनता की सेवा से होती है और वही सेवा मैंने विधायक ना रहते और विधायक रहते हुए भी की है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने। और जब मुझे इसकी जानकारी मिली कि नागर सिंह जी आपका नाम फेसबुक व्हाट्सएप पे चल रहा है, तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरा टिकट इतना जल्दी हो जाएगा। उस समय आप कहाँ थे जब ये घोषणा? मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहा था, क्योंकि अभी पूरे मध्य प्रदेश में 7 दिवसीय विधायक प्रवास के कार्यक्रम चल रहे थे, उसकी तैयारी के लिए हम लोग बैठे थे। और उसी समय भाजपा कार्यालय पे मुझे पता चला कि आपका टिकट फाइनल हो गया है। तो मुझे पता चला और जब मेरे पास फ़ोन आने लगे तो मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने कहा इतना जल्दी टिकट कैसे हो गया। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है और मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है, माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय वीडी भाई साहब, माननीय हितानंद शर्मा जी जो हमारे महामंत्री है, और जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी है, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी है, और मैं एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते
पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले जो चुनाव 3 महीने बाद है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नागर सिंह जी, ये आपकी ऊर्जा तो सर्वविदित है, आप उत्साह में हमेशा रहते हैं। चाहे टंटिया मामा की यात्रा अलीराजपुर पहुँचे, उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ दिखाई देती है। चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे लाडली बहना जब लॉन्च हुई और मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि इतनी भीड़ थी उस समय कि मुख्यमंत्री खुद बहुत मुश्किल से मंच तक पहुँच पाए। इस तरह के दृश्य क्यों बनते हैं नागर सिंह के नाम के साथ? देखिए मनीष जी, पार्टी अगर कोई कार्यक्रम तय करती है तो मेरी एक आदत है कि कार्यक्रम करो तो ठीक ठाक करो। ये तो कार्यक्रम करने से कोई उसका मतलब नहीं, क्योंकि जब कार्यक्रम ठीक होता है, ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है, तो जनता में और कार्यकर्ता में ठीक संदेश जाता है। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जितने भी पार्टी कार्यक्रम दे, चाहे आपने देखा होगा पिछली बार टांटिया मामा की जो यात्रा आई थी, भारी बारिश होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। आपने देखा होगा जितने भी कार्यक्रम हमने किए, अभी मैंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, वो अपनी गाड़ी से चल के हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों से कार्यकर्ता जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वास्तव में, जैसे आपने देखा होगा, अब 20 साल पहले आपने अलीराजपुर को नहीं देखा होगा। वही वो हम समझना चाह रहे हैं कि 2004 के पहले के अलीराजपुर में और अभी के अंतर देखते हैं। और सवाल वो ये कि आपको क्यों लगता है कि जनता भाजपा के साथ रहेगी आगे? अलीराजपुर जिले को आपने देखा नहीं है। जब पहला चुनाव लड़ा 2003 में, उससे पहले कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी जो हमारे भाई बहन, उनका कोई भी विकास नहीं किया। ना सड़कें थी, ना बिजली थी, ना पानी था। सिर्फ बारिश की खेती के ऊपर हमारा आदिवासी डिपेंड था। अब बारिश की खेती में क्या पकता है। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज अलीराजपुर जो विधानसभा अलीराजपुर ज़िला है, आज आप बारिश की खेती देखो, आप रबी की खेती देखते होंगे, सड़कें, बिजली, पानी, आज हर हाथ को काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आपने देखा हो मेरे कार्यालय पे सुबह 9 बजे से कार्यालय खुलता है और मैं वहाँ बैठता हूँ। अलीराजपुर जिला मुख्यालय, वहाँ लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं और लगातार गांव में प्रवास, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आया। लोकसभा चुनाव में अलीराजपुर झाबा जिले की सारी सीटें हमारे 2018 में। तो हमने उस समय तय किया कि सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के विधायक हैं, तो हमें जिंदा रहने के लिए लोकसभा का चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। और हम सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया ना किसी भी हालत में जीते। हमने फिर प्रयास किया, मेहनत करी और लोकसभा चुनाव जीते, केंद्र में सरकार बनी और 1.5 साल बाद फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनी और अब फिर मानते बनेगी। और फिर मुझे विश्वास है कि 2023 में मध्य प्रदेश में और 2024 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी।